हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पर कल वीडियो एंड हुआ था। तो मैं किचन वगैरह के काम से फ्री हो गई थी, दाल रख दी थी मैंने, और उसके बाद बाहर वाले बाथरूम को मैं क्लीन करने आ गई थी। तो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये जो जाली लगी है ना दरवाज़े पे, इसकी वजह से किनारे की तरफ बहुत ज़्यादा गंदा होता है। बाहर जितनी भी हवा, आंधी तूफान जितना भी चलता है, सारा धूल मिट्टी यहाँ पे जमा हो जाती है। तो अगर हर दूसरे दिन में इसको क्लीन ना किया गया ना, तो ये वाला बाथरूम जो है देखने लायक नहीं होता है, इतना ज़्यादा गंदा रहता है। ये देखिए किनारे से मिट्टी जम जाती है। और आजकल जैसे गर्मियों का टाइम है, तो आप सभी लोग जानते ही हैं गर्मियों में क्या होता है कि चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। और वो ये बाथरूम क्योंकि पुराना है, काफ़ी पुराना है, मतलब स्टार्टिंग में जब बनाया होगा तब पहले यही बनाया था बाहर की तरफ से। तो पुराना है इसलिए यहाँ पे वो मिट्टी वगैरह निकालती हैं ऊपर से, छत से, और पूरी छत की वजह से जो है ना नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा सा हो जाता है कि क्या बताऊँ। और क्योंकि हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रखी है, तो डर रहता है कि कहीं मशीन में कोई ख़राबी ना हो जाए। होता है ना कि नई चीज़ें जब रहती हैं तो उनको थोड़ा अच्छे से रखना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। और बाहर की तरफ से भी ये देखिए सीढ़ियों के नीचे बहुत गंदा सा रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी धूल उड़ के आती है, पत्ते आते हैं, तो सारे के सारे इस सीढ़ी के नीचे जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा गोल घुमावदार टाइप का है ना, तो जहाँ पे इस तरीके का रहता है तो वहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह और पत्ते ज़्यादा रुक जाते हैं, मतलब बाहर जाने को नहीं होता है उनको, तो यहीं पर रुक जाते हैं। और मैंने यहीं पे अपना एलोवेरा का प्लांट लगाया हुआ है, तो इसकी भी बार बार देखभाल करनी पड़ती है। और इस एलोवेरा के प्लांट की जो मिट्टी है उसमें भी चींटियां जो है ना, उन मिट्टियों को, उसी मिट्टी को निकाल के और पूरा फैला देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इसके पीछे की तरफ से भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है। तो अभी जो है मैंने सोच लिया था कि आज चाहे कितना ही थकान हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन मैं इसे साफ़ करके ही रहूँगी, क्योंकि घर के ही देखिए, बाहर हो अंदर हो, कोई ऐसा कोना हो जहाँ पे नज़र पड़े या ना पड़े, लेकिन साफ़ सफाई तो ज़रूरत होती ही है। हर जगह पे साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे भी आज अच्छे से चमका दिया है। अभी तो चमका दिया है, लेकिन फिर कल परसों तक ऐसा ही कर देंगे। तो वैसे मैं हर दूसरे दिन में यहाँ की क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन वही है कि अगर 2-4 दिन, 2 से मतलब 4 दिन अगर ज़्यादा हो गए तो फिर गंदा हो जाता है। और ये देखिए अभी कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब अगर क्लीनिंग ना करो तो फिर कितना अजीब सा लगता है, और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मेरा ये काम निपट गया था दोपहरी का, और उसके बाद जो है मैं आपसे सीधा मिलूँगी शाम के टाइम पे। तो ये अभी कोई टाइम हो रहा था 6 बजे के करीब का। तो हस्बैंड जो है एनजीओ से आ भी गए थे, और तुरंत आते ही नीचे चले गए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मुझे ना ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है, वो आते हैं और तुरंत जो है फिर से काम में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक हाउसवाइफ ही काम में लगी रहती है, हस्बैंड लोग भी देखिए अपने काम में लगे रहते हैं। ये बात अलग है कि उनको थोड़ा छुट्टी मिल जाती है, हमें छुट्टी नहीं मिलती है, कभी कभार ऐसा भी होता है। लेकिन उनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और उनका ही क्या, मतलब अपने आप भी आप सोच के देखिए, हमारे हस्बैंड जो है इतनी मेहनत करते हैं तब जाके घर चलता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, कि एक के बिना एक अधूरा है, सेम वैसे ही घर में हाउसवाइफ जो होती है और उनके हस्बैंड जो होते हैं, सेम वैसी ही कहानी होती है 2 लोगों की, कि एक के बिना एक अधूरा है। अगर एक ने काम छोड़ दिया तो दूसरे के काम की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर दूसरे ने छोड़ दिया तो पहले के कोई काम की वैल्यू नहीं है। सो इस तरीके से मुझे बहुत अजीब सा लगता है, वो आते ही दिन भर सुबह से लेके और शाम के 7-8 बजे तक वो इतना बिज़ी रहते हैं काम में। उसके बाद कहीं जाके उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, तो उतने में भी आराम नहीं हो पाता है। वो उतने में भी अपनी फिर नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन, तैयारी, पढ़ाने की, ये सब में लग जाते हैं, अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको भी आराम नहीं होता है।
तो बस अभी जो है आते ही वो ये सब्जियां वगैरह ले आए थे, तो मैंने क्या किया, इनको धुल लिया है, परात खाली कर लिए। सबसे पहले तो मैंने आटा जल्दी लगा लिया क्योंकि मुझे एक बड़े साइज़ की परात चाहिए थी। और होता है ना, मतलब अगर एकदम से टैप के नीचे खोल के रख दो पानी, तो पानी बहुत बर्बाद हो जाता है। उससे अच्छा है कि किसी बड़े बर्तन में पानी जमा करके रख दो और सारे जितने भी सब्जियां हैं सबको साथ में धुल लो, तो पानी की भी बचत हो जाती है और जो है काम भी हो जाता है। तो अगर ये काम रात को ही, शाम को ही करके मैं ना रखूँ तो नेक्स्ट डे को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सुबह ना कभी कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी खाने का अगर अचानक से मन हो आया तो ये भी कह लेते हैं कि सब्ज़ी बना दो आज, या कभी तो ओट्स बन जाते हैं, कभी सब्ज़ी बनानी होती है। तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक करके हम हर एक चीज़ को धुलें। धनिया होता है, हरी मिर्च होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, टमाटर होते हैं, या फिर भिंडी वगैरह है, जैसे एक एक करके धुलना तो इतना पॉसिबल नहीं होता है सुबह की भाग दौड़ में। और वैसे भी सुबह का टाइम ऐसा होता है जल्दी जल्दी काम करने होते हैं। तो बस जो है मैंने अभी रात को ही ये सारा काम निपटा दिया। शाम का टाइम जो है मेरा यहाँ पर चला गया। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे और कहने लगे थोड़ी सी चाय बना लो, तो मैंने चाय बना ली। और यहाँ पे देखिए इतने में मैंने भिंडी वगैरह काट के रख ली, प्याज छील के रख दिए, तो टाइम से खाना बना लूँगी। बस अब हम लोग पियेंगे चाय। और इसके साथ ही वो एक समोसा भी लेके आए थे मेरे लिए, क्योंकि वो समोसे नहीं खाते हैं, उनको जो है ना आलू नहीं पसंद है, और ना ही तो वो ज़्यादा मैदे वाली चीज़ खाना पसंद करते हैं। बहुत कम होता है जब कभी मेरे साथ बैठ के मोमोज़ वगैरह या ऐसे कुछ इंजॉय करें वो, क्योंकि मेरे ही कारण मैं कहती हूँ थोड़ा सा खा लो तो फिर वो खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे इनके लिए जो रस्क होता है ये मैं लेके आई थी चाय में खाने के लिए, और मेरे लिए एक समोसा है और साथ ही जो है सॉस वगैरह। तो मैं भी उतना ख़ास अच्छा मानती नहीं, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता ज़्यादा ख़ास समोसा। ज़्यादा पसंद मुझे मोमोज़ हैं और चाउमीन वगैरह है, यही सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बट अब आजकल जो है बहुत कम हो चुका है हमारे घर में ये सारी चीज़ें आना, और मैं ना याद भी नहीं करती हूँ इन चीज़ों के बारे में। एक्चुअल में होता ये है ना, हम लोग चाहते हैं, हमारी गंदी आदत है, हमें पता होता है कि ये चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन फिर भी जब हमारा दिमाग एकदम से वो चीज़ याद करता है तो अचानक से हमारी ज़ुबान में वो टेस्ट अपने आप आने लगता है, और फिर हमें कोई नहीं रोक सकता बाहर की चीज़ें खाने से। उससे अच्छा है कि ना फ़ोन में देखिए ना अपने दिमाग में सोचिए, और एकदम शांत रहिए, घर का जो खाना बन रहा है उसको खाइए, तो आपकी भी आदत छूटेगी। साथ ही जो है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको भी जो है आप इन चीज़ों से दूर रख सकते हो, क्योंकि अगर आप खुद ही घर में कोई चीज़ लेकर नहीं आओगे तो वो भी ज़िद नहीं करेंगे। सो बस उसके बाद जो है अभी रात का टाइम हो रहा था, हस्बैंड जो है मार्केट गए हुए थे दूध वगैरह लेने के लिए, तो मैंने यहाँ पे जल्दी पानी वगैरह गर्म करके बॉटल में भर लिया है, क्योंकि रात को फिर क्या होता है ना, खाना खाने के बाद कोई भी अगर काम निकल आए तो मन नहीं करता है। जैसे ही खाना खाया, बर्तन धुले, उसके बाद जो है ध्यान आता है कि अभी पानी भरना है, ये करना है, तो मन नहीं करता है। तो मैंने क्या किया, पहले ही थोड़ा सा गर्म पानी करके जो है ना भर दिया था बॉटल में, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी। तो ऐसे शाम के टाइम पे जितना भी मुझे लगता है कि काम पहले जो हो सकते हैं मैं उन्हें कर लेती हूँ, क्योंकि अगर खाली टाइम है तो करने में कोई हर्ज नहीं है। और बस इतनी देर में मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी बना ली थी। तो सब्ज़ी वगैरह बन चुकी है, और अभी जो है बाहर पूरे तरीके से अंधेरा भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सब्ज़ी टाइम पे बना ली थी। हमारे यहाँ पे ना 6:30-7 बजे तक भी काफ़ी उजाला रहता है, मतलब इतना ज़्यादा जल्दी अंधेरा नहीं होता है। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है, ऐसे कर दूँगी ढक के बंद, और अब चलती हूँ बाहर थोड़ी देर घूमने के लिए। तो आटा वगैरह मैं लगा चुकी थी, और बाहर आप लोग देख सकते हैं अंधेरा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो 6:30 या 7 बजे का ये टाइम था, और हस्बैंड जो है फिर 7-6:30 बजे इतने में मार्केट चले जाते हैं। तो दूध वाला जो है ना, कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट से आता है, तो इसलिए टाइम पे जाना पड़ता है, वरना वो कहीं पे भी रख के फिर छोड़ देते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ती है। तो बस उसके बाद जो है सबसे पहले तो खाना वाना मतलब सब्ज़ी बनाने के बाद मैं यहाँ पे दिया जलाने आ गई थी, शाम की दिया बत्ती कर लूँगी। और उसके बाद जो है बाहर की तरफ से मंदिर में, और एक पीपल का पेड़ है हमारा वहाँ पे, तो इन 2 जगहों पे, 2 नहीं 3 जगह पे जो है दिया बत्ती हस्बैंड कर देते हैं बाहर, और अंदर जो है रूम में मतलब मंदिर वाले में, वहाँ पे मैं कर लेती हूँ सुबह या शाम को दोनों टाइम। तो बस इसके बाद जो है सब्ज़ी मैंने फिर से एक बार कड़छी चला ली थी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में पानी तो नहीं पड़ता है, इसलिए वो नीचे लग जाती है। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर,
और बाहर जो है ना अंधेरा सा होने लगा था। कैमरे में मैंने थोड़ा सा मतलब लाइट की वजह से ना दिख रहा है कि उजाला सा है, लेकिन इतना उजाला नहीं था, अंधेरा सा होने लगा था। और मैं सामने व्यू देख रही थी, नज़ारा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अब बारिश होने लगी है हल्की हल्की सी। तो आज तो मतलब पूरे चांस थे, क्योंकि इस हिसाब का अंधेरा हो गया था कि पता चल जाता है कल बारिश होगी। और वही मैं आगे सामने का व्यू देख रही थी पहाड़ों का, कि हम लोग कितने लकी हैं। यहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने आते हैं उत्तराखंड में, और हम लोग यहाँ पर हैं, तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। तो उसके बाद जो है फिर मैं अंदर आ गई थी और देख लिया था मैंने सब्ज़ी को, तो सब्ज़ी पक चुकी थी। अब जो है मैं बाकी की तैयारियां करूँगी। इतने में हस्बैंड भी आ गए थे और वो लेके आए थे नारियल पानी। तो ये ना ऐसे मतलब कभी कभी नारियल पानी और ऐसी चीज़ें लेके आ जाते हैं, तो ये टूट नहीं रहा था हमसे, मतलब कट नहीं रहा था। हमारे यहाँ पे सीधे ही दे देते हैं, काट के नहीं देते। तो ऊपर का तो उन्होंने काट के ही दिया था, लेकिन फिर अंदर की तरफ वो बहुत पक्का था। और अभी जैसे हम नारियल पानी पी रहे थे तो मैं इनसे मजाक में मैंने इनसे बोला कि ये स्ट्रॉ जो है बिल्कुल अंदर टच हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर नारियल है। और मुझे कच्चा नारियल बहुत पसंद है। तो हस्बैंड को फिर क्या चाहिए था, ये तोड़ने में लग गए। इन्होंने 1 घंटा लगाया और तब जाके जो है इस नारियल को काट के तोड़ के अलग किया। और वाकई में देखिए इसके अंदर इतना 2 नारियल मिले हमें, इतने बड़े बड़े, जैसे कच्चे नारियल होते हैं ना, वही था। और मतलब था क्या, वही है, ये पकने वाले थे शायद। और पानी भी इनके अंदर पूरा ही मिला, साथ ही देखिए नारियल भी हमें पूरा ही मिला। तो इससे पहले भी हमने कई बार नारियल को तोड़ा है, लेकिन उसके अंदर मलाई सी रहती है, ऐसे पक्का नारियल नहीं निकला कभी भी। तो अब देखिए आज हमने तोड़ा तो देखिए इतना सारा नारियल निकल आया था। तो मैंने कहा मैं इसकी चटनी बनाऊंगी या फिर कुछ और बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कच्चा नारियल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये है सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। और जैसा कि मैंने कहा था, कल सोच के ही देख के ही मतलब पता चल गया था कि बारिश होने वाली है। तो आज जो है ना 4 बजे से हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है। और बारिश की वजह से ना अंदर इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इतनी सी ही बारिश से हमारे यहाँ पे जैसे सर्दियों वाला मौसम होता है ना, फिर से वैसा ही लगने लगा है। मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं दोबारा से गर्म कुर्ती या गर्म स्वेटर निकाल के रख लूँ, क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी। सुबह सुबह यहाँ बाहर खड़ा नहीं रहा जा रहा था, जब मैं वीडियो भी बना रही थी तब भी। तो हमारे पहाड़ों की मतलब यही खासियत है, थोड़ी सी भी बारिश हो जाए ना तो हमारे यहाँ पे बहुत मौसम ठंडा सा हो जाता है। और अब जो है जब तक धूप नहीं निकलेगी ये ठंड तभी तक की है। अगर धूप एक बार निकल गई तो फिर गर्मी शुरू हो जाती है। तो बस मैं यहाँ बाहर खड़े होके मौसम देख ही रही थी और अंदर आ गई थी। इतने में ये दोनों भी बाहर आ गए थे, ये दोनों डॉगी। तो ये हमेशा मैं इन्हीं की बात कर रही थी, 2 ये हैं और एक ऊपर चाचा जी लोगों का है, तो उनका डॉगी भी जो है ना यहाँ पे आ जाता है। तो इन दोनों को मैंने रोटी दे दी थी, कल रात को ही मैंने इनके हिस्से की निकाल दी थी। तो ये इनको पता रहता है कि सुबह के टाइम पे हमें रोटी मिलेगी, तो ये आ जाते हैं। और अभी वो ऊपर वाला नहीं आया था डॉगी, तो उसको वो मतलब उसका एक टाइम है, वो नाश्ते के टाइम पे आता है। तो उसको भी अच्छे से पता है कि नाश्ते के टाइम पे अभी ये नाश्ता बन ही रहा होगा, तो वो तुरंत बाहर पहुंच जाता है। सो बस उन्हीं के लिए मैं जो भी जितना भी रोटियां बना पाती हूँ, 2 एक्स्ट्रा इन लोगों के लिए निकाल के रख लेती हूँ, मतलब 2-2 निकाल देती हूँ। रात की भी रहती है और सुबह की भी मैं एक्स्ट्रा बना देती हूँ। तो रात को तो ये नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाघ का बहुत डर रहता है। तो रात को शायद ये किसी एक खाली घर सा है वहाँ पे रहते हैं शायद से। तो उसके बाद ये सीधे सुबह को ही आते हैं अपने हिस्से का खाना लेने के लिए। सो बस उसके बाद मैं अंदर रूम में आ गई थी और यहाँ पर थोड़ा बेडरूम को ठीक ठाक किया है मैंने। उसके बाद नाश्ते की तैयारी यहाँ पे हो रही है। तो नाश्ते में मैंने बनाया है आज करेले की सब्ज़ी। इनको करेले की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने वही बना दी जल्दबाजी में। और चाय बनाई है। इतने में मैं सब्ज़ी रख के आई ही थी, तब तक यहाँ पर भी मैंने सोचा जब तक सब्ज़ी पकती है इस काम को भी निपटा लेती हूँ। हस्बैंड जो है मंदिर गए हुए थे, तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट को भी झाड़ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कल यहीं पे बैठ के नारियल वगैरह तोड़ा गया था, तो उसके थोड़े बहुत रेशे वो यहाँ पे रह गए थे, तो मैंने उसको झाड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया। और बस यहाँ पर जो है मॉर्निंग का मेरा काम इसी तरीके से चल रहा था। कल रात को क्या हुआ ना, हम लोगों ने फ़ैन ऑन छोड़ दिया और नींद में पता भी नहीं चला कि फ़ैन को बंद करना है, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं आती है। जब नींद पड़ी रहती है ना तो उठने का मन नहीं करता है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द सा होने लगा था।
मतलब दवाई वगैरह लगा के तो ठीक हो रहा था, लेकिन फिर फ़ैन की वजह से क्या हुआ कि दर्द स्टार्ट हो गया था। तो बस अभी जो है मैंने यहाँ पे सब अच्छे से सेट कर दिया, और जब इस तरीके से सेट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने ये वाले कुशन जो है दूसरी तरफ को पलट दिए हैं, तो सिंपल साइड में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसीलिए मैंने इनको 2 in 1 बनाया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, इतने काम में जो है बाहर सूर्य देव ने अपने दर्शन दे दिए हैं। तो बस इसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद तुरंत चली जाऊंगी नहाने के लिए, और मेरा काम जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं बाकी का काम स्टार्ट करूंगी, दिया बत्ती वगैरह। तो अभी टाइम बहुत कम ही था, 7:30 बजे का टाइम हो रहा था। हस्बैंड जो है चले गए थे अपना नाश्ता वगैरह करके। बस अभी जो है मैं पूरे घर में लगा दूंगी अच्छे से झाड़ू, क्योंकि चाहे मतलब गंदा निकले ना निकले, लेकिन झाड़ू लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कभी कि गंदगी ना निकले, वो तो खैर कहने की ही बातें होती है, डेली लगाते हैं फिर भी गंदगी निकल ही आती है। एक बार ये काम कर लूँगी, उसके बाद पोछा वगैरह लगाना रह जाएगा, और फिर मैं चली जाऊँगी सीधा नहाने के लिए। और उसके बाद जो है मैं करूँगी दिया बत्ती, और अपने बाकी के काम होंगे मेरे शुरू। तो यहाँ पे मैंने टेबल भी क्लीन कर दिया था, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी थी, मैंने सब हटा दी है। और गंदगी हो रही थी तो उसको भी, मतलब धूल वगैरह था उसमें भी, तो उसे भी मैंने झाड़ दिया है। तो अभी जो है मैंने अपने लिए नाश्ता नहीं बनाया था, सब्जी बन चुकी थी, लेकिन रोटी मैंने सोचा गरम गरम रोटियाँ ही बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि ठंडी खाने का मन नहीं करता है सुबह सुबह। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे दिया बत्ती कर चुकी हूँ, और अब मेरा एक लास्ट काम बचता है बाहर की सफाई करने का, क्योंकि बाहर जैसे वो वाइट कलर का मार्बल है ना, तो वहाँ पे बहुत जल्दी गंदा दिखता है। तो सबसे पहले मैं उसी की क्लीनिंग करूँगी और पोछा लगा दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बारिश का टाइम जब भी रहता है तो पैरों में गंदगी रहती है, जैसे मिट्टी रहती है, तो गीले पैरों के छाप पड़ जाते हैं पूरे मार्बल में, और इतना अटपटा सा मुझे लगता है देखने में। हालांकि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मेरे घुटने में ना जो ये लेफ़्ट साइड का है उस पर दर्द हो रहा था, तो बैठा तो नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा बहुत ऐसे ही उठ उठ के लगा लेती हूँ, हल्का फुल्का सा ही लगाती हूँ, लेकिन यह है कि पैरों के निशान साफ़ हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।